क्या करते हैं, आज जैसे पर्सनल अफेयर हुए ना, पिछले काफी डेट्स आप गौर करेंगे, हमेशा कोई न कोई नया लॉयर लाएंगे वो एक टाइम मांगेंगे इसमें कई आइए बढ़ते जा रहे हैं। इसमें क्या है सीमन, 473 लेबर है इसमें, और वो सबके अलग अलग ग्रुप से वो सब अपनी इंटरमिनल एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर खरीदार भी इतना आ रहे हैं। तो इसमें क्या हर डे में अब क्या होगा सीमन, इसमें कई इंटरमिनल एप्लीकेशन आना चालू, ऐसे बार बार हुआ है। हमेशा पिटीशन आप लेके आते हैं, आपकी रिजेक्ट होती है, डीबी तक आप जाते हैं, आपकी रिजेक्ट हो जाती है, फिर एक नई पिटीशन लिया है आपने, कोर्ट से तथ्यों को छुपाकर एक स्टे लिया, उसके बाद ना तो लेबर का रिकवरी हो पा रहा है। इन्होंने और भी ऐसे लोगों को पार्टी बनाया जिनका एड्रेस ही नहीं दिया इन्होंने। आप गौर करें, एड्रेस नहीं, कुछ लोग मर चुके हैं, पिटीशन कभी भी एंड नहीं होगी सीमान। आपने जानबूझकर मरे हुए लोगों को पार्टी बना दिया, सब जानते हैं आप, एड्रेस भी नहीं डाला मैंने, एड्रेस तक नहीं। इसके अलावा सर कुछ इनके यस मैन है जिनको इन्होंने पार्टी बनाया। ये 20 नंबर भी वही व्यक्ति है, इसका कोई लेना देना नहीं मामले से। अगर कंपनी में आपका शेयर है तो शेयर का मीटर थोड़ी ना, आप कंपनी का अगेंस्ट जाइए, आप यहाँ पे क्यों आए? मतलब बहुत ढेर सारे फैक्ट सप्रेस किए गए, तो आगे डिसाइड होंगे। वो कभी भी आर्गुमेंट नहीं करते पिटीशन पे, आप जो लिख के आए हैं, जो डॉक्यूमेंट फाइल किया, उस पर आप आर्गुमेंट ही नहीं करते। हमेशा आपके लॉयर आते हैं, कभी कहते हैं साहब हमारे दिल्ली से लॉयर आएंगे, कभी कहते हैं बॉम्बे से आएंगे। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का जो आप उल्लेख कर रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में सिविल सूट तो समाप्त हो चुका सीमा, सारा मैटर डीआईटी के पास चले गया, उसी ऑर्डर को लेकर के पिटीशन फाइल किया। मेरी विनती है माननीय न्यायालय से कि आप इसको कम से कम प्राइमरी तो सुन ले सीमा, स्टे तो वेकेट करें इनका। लेबर 473 परिवार फ्रॉड प्ले हो रहा है, जिसमें सारे इंटायर जो लेबरर्स हैं इन सबको एज पर सेटलमेंट पेमेंट हो गया। लीगली उसके ये तो इन पर्सन है, यू आर एन एडवोकेट, क्या एक साथ इस तरीके से कैन दिस कोर्ट क्लियर मैटर? माय लॉर्ड, मैं पिटिशनर हूँ। 27/3 को जब हियरिंग हुई थी, उस समय एक आईए अलाउ हुई थी, उसमें मैंने मेरी जानकारी के अभाव के कारण मैं उसका रिस्पोंडेंट नंबर 20 ऐड नहीं करा पाया हूँ। मेरे को 3-4 दिन का टाइम दे दें। और माय लॉर्ड, R1, R2, R3 इनके मेरी एक आईए फाइल हुई थी 6029। जस्ट आप इन पर्सन अपीयर हो रहे हैं? जी। नॉट थ्रू एडवोकेट? जी, पर्सनली। यू विल आर्ग्यू द मैटर? जी। काफी समय ले चुके सब, फ्रॉम टाइम टू टाइम सर्टेन लॉयर्स वर अपीयरिंग फॉर देम। अब ये जब टाइम बढ़ाना रहता है, कभी कोई 2023 ये अलाउ हो गई थी, पर इसमें इनका नाम ऐड कराना था रिस्पोंडेंट नंबर 20। मेरी जानकारी के अभाव के कारण मैं नहीं करा पाया हूँ। मेरे को 2-3 दिन का टाइम दे दिया जाए। अमेंडमेंट करना है? जी जी। हु इज रिप्रेजेंटिंग नंबर 20? अभी अजय आसुदानी जी आएंगे। अजय आसुदानी जी हैं शायद उनकी तरफ से। नंबर 20 के क्या, व्हाट इज द मैटर? मैटर माय लॉर्ड ये था कि मैं पिटिशनर हूँ। मेरे फेवर में बॉम्बे हाई कोर्ट से 19/4/2004 और 17/3/2004, ये 17/3/2003 17/3/2003 में कोर्ट रिसीवर अपॉइंट हुआ। 19/4/2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ढेर सारे ऑर्डर्स दिए गए, जिसमें कलेक्टर को बाउंड किया गया कि सेल किस आधार पर होगी, कैसे होगी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ फैक्ट को सप्रेस करते हुए और लेबर कमिश्नर, लेबर यूनियन और प्रशासन, इन सब की मिली भगत से क्या हुआ कि पहले सेटलमेंट के तहत सारे पेमेंट ले गए। उसके बाद फिर 97 से इन्होंने दोबारा से पेमेंट को भुगतान के लिए आरआरसी इशू करा ली। अब माय लॉर्ड, जो मैटर ये है कि मैं उस जिस ज़मीन का ऑक्शन किया जा रहा है, वो ज़मीन मेरे को रिस्पोंडेंट नंबर 19 की लैंड है और मुझे लीज पे मिली हुई है। लीज राइट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ 19/4/2004 के द्वारा। तो अभी मैंने क्या, मेरे ये जो हु इज मेकिंग रिकवरी? आरआरसी इज इशूड बाय लेबर्स और गवर्नमेंट का बकाया था। कंपनी अवैध तरीके से बंद कर दी गई थी, उसका रिकवरी आज तक चल रहा है। इन पर्सन टू ऑर्डर पास बाय माननीय न्यायालय द्वारा ही ऑर्डर पास हो। कई पिटीशन लगती रही। माननीय मामला 2002 से पेंडिंग है, उसके पहले से पेंडिंग है। माननीय न्यायालय द्वारा कई बार ऑर्डर किया, डे बाय डे के रिकवरी ऑर्डर पर डे बाय डे सुनवाई पर ये कार्रवाई हुई है। और ये आपके जो पिटीशन नहीं है तो बहुत डिले लगा। इसके पहले आपके कई पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है। माय लॉर्ड, किसी भी पिटीशन जी वेट करें जी माननीय
सबसे पहले तो ये जिस P1 पे आप गौर करें, आप किसके लिए अपियर हो रहे सर मैं लेबर साइड से भी हूँ और आपने मुझे रेस्पॉन्डेंट नंबर 4 और 6 के रूप में संयोजित किया है इसको। अब अदर्स हैं? लेबर कुछ अवार्ड पास हुआ है कि कोर्ट ऑर्डर हुआ है, क्या हुआ है? So there are court orders, my lord. कोर्ट ऑर्डर Yes, even Bombay High Court has also protected the rights of the laborers, my lord, which we can show, my lord. सर Then they have filed various writ of petitions. The orders are passed by labor court. Single bench, my lord, of this honorable court. लेबर My lord, this fact is suppressed by the. एक मिनट प्लीज. जी, sorry. And secondly, my lord, my submission is that this. No, I want to know, petitioner is challenging RRC. My lord. RRC is issued under which provision of law and in pursuant to which order? 33C1 33C1 ID Act, my lord. ID Act. My lord. That order has attained finality. My lord. It was challenged and the appeal, etc. It has been That has dismissed, my lord. And my lord, This, which court has passed that order? 33C1. single bench of this honorable court and division bench of this honorable court, my lord. This unit is situated, trust is situated Ratlam, in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. My submission, my lord, that this writ petition is subject to res judicata, my lord. That And we will hear. आप किसके लिए हैं? I am respondent number 7, my lord. सबने रिप्लाई फाइल कर दिया. My lord. Who is number 20? My lord, I am appearing on 20. इसमें my lord, इसमें हमारी आईए अलाउ हुई थी लास्ट डेट ठीक है, अमेंडमेंट करने दीजिए. आपने रिप्लाई फाइल किया क्या अभी? सर पिटीशन की कॉपी अवेलेबल नहीं हुई है. उनको कॉपी जी, दीजिए. जी. My lord, I am appearing, my lord, IA number 2161 for intervenor, my lord. In this matter. तो hearing My के lord, समय कॉपी नहीं सर्व हुई अभी My मेरे lord, इसमें क्या है? कॉपी दे दीजिए उनको. मैंने जो गवर्नमेंट से जो लैंड परचेस की थी, my lord, उसके बाद मुझे मेरी लैंड पर आके आपके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, मेरी फसल को चौपट किया गया है, my lord. तो यहाँ क्या करेंगे? वहाँ जाइए ना, अपना नहीं, करिए my lord, complaint. आपने ये फैक्ट छुपाए हैं, इनसे लैंड मैंने ले चुका हूं, my lord. ऑक्शन में लैंड ली मैंने, ऑनरेबल कोर्ट We have to examine only validity of the RRC. आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तब हाउ वी कैन मेरे ग्रांट साथ यू. इसलिए गलत हो रहा, my lord, क्योंकि मैंने ऑनरेबल कोर्ट के आदेश, भाई आपकी पिटीशन नहीं है, आप इंटरवीनर है. इंटरवीनर को कोई राइट नहीं है. मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे भी मौका दिया जाए हीरिंग का, my lord. भाई और- कैसे आपका क्या मैंने लैंड परचेस की ना, my lord. मैंने जो भुगतान किया उसके आधार पर तो आरआरसी का पेमेंट जमा हुआ है, my lord. आप ये देखें आईए नंबर 2161 और चलिए ठीक, उनको कॉपी दीजिए पिटिशनर को. जी, मतलब रिप्लाई फाइल करने के लिए भी टाइम मान लीजिए और भी आईए पेंडिंग है, लेबर साइड से भी इसमें एप्लीकेशन लगाई है, आईए नंबर 2524. क्या स्टे है क्या? जी, जी. इन्होंने क्या किया श्रीमान कि माननीय न्यायालय से तथ्य छुपाया कि ये लैंड बिक चुकी है सारी. आप क्या कर रहे हैं कि बिकी हुई लैंड पर स्टे ले लिया और उसके बाद क्या किया, जो आरआरसी पेंडिंग है लेबर कमिश्नर के यहाँ, उसको आप रिलीज नहीं होने दे रहे. आप देखें माननीय आईए नंबर 2544. जब सुनेंगे आज तो नंबर 20 को पहले पार्टी तो बनाए. माननीय ये जो Lord, 20 नंबर का जो पार्टी है ना, आप गौर करें, आप ना तो नियोक्ता हैं, आप ट्रस्टी होना बता रहे हैं आपको, ना तो आप मालिक है उसके लेबर के. आप वास्तव में रेस्पोंडेंट नंबर 19 जो वास्तव में जैन कम्स लिमिटेड जिसके अगेंस्ट सारी कार्रवाई हुई है, आप कह रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी का आप ट्रस्टी हैं. आप इनका P1 देखें माननीय विनती प्रार्थना है मेरी कि P1 देखें आप. ये लिखा गया है 10 रुपए के स्टाम्प पर बॉम्बे में, प्रॉपर्टी है रतलाम में, और ये तब लिखा गया जब कंपनी का क्लोजर का आवेदन आपका रिजेक्ट हो गया. कौन है? Who are you? Respondent number रिस्पोंडेंट 5. है और हमारी व्यथा ये है कि ये कोई कुछ भी नहीं है सर. ये क्या है कि जैसे कि ट्रस्टी है ना, आप ये भी पहले है. रेस्पोंडेंट आपसे जो पूछा जा रहा है वो बताइए. रिस्पोंडेंट नंबर 5 रिस्पॉन्डेंट नंबर 5, आप पर्सन में अपियर हो रहे हैं. पर्सनल हमारे वकील साहब हमारे आए हैं And और he has come for the first time. You know. एक्सीडेंट हो गया For था the सर. first time he was. आए He had काफी met with an समय तारीखें बढ़ accident. रही हैं. अरे कोरोना जो काल से. पूछा जाए उतना ही बताइए. आप खुद बहस करेंगे कि आपके एडवोकेट? I will. तो जब एडवोकेट प्रेजेंट है तो आप क्यों अपियर हो रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा था मतलब. लिखिए. माननीय निवेदन My lord, 6G. One by one only we can hear. तो
तो इन पर्सन है, वी कांट से एनीथिंग, ही डजंट नो द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। ये रतलाम में भी सिविल कोर्ट में भी ऐसे ही करते हैं, जब इनको नहीं आना तब लेबर तब ये खड़े हो जाते हैं, तब इनके एडवोकेट वी खड़े नहीं डोंट नो होते। अबाउट दैट। आपकी कोई आईए है क्या वेकेटिंग? हाँ श्रीमान, उसका रिप्लाई फाइल कर दिया आपने? जी लिखिए, श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इन पर्सन श्री तरुण पगारे, GF for the respondents 1 to 3, and if the amendment is एक निवेदन था, ये जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर के लिए हमने जो ये लगाई थी 6029, लिखे वो सब मैंने कह दिया ना, सब अगर फाइनल हियरिंग के समय लगेगा जरूरी है तो अलाउ कर देंगे आपको ऑर्डर। वी विल हियर फाइनली, अगर लगेगा पिटीशन में कुछ सब्सटेंस है तो वी विल अलाउ। नाउ नो फर्दर, लेबर्स का इंटरेस्ट है, वी विल डिसाइड द मैटर फाइनली। कम प्रिपेयर्ड, एवरीबडी शुड कम प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल हियरिंग। माय लॉर्ड, कॉपी सप्लाई करने के डायरेक्शन का, कॉपी सप्लाई नहीं की WP की इन्होंने। WP की कॉपी नहीं सप्लाई हुई। वो जहाँ लिखा ना, बी इम्प्लीटेड विद इन 7 days एंड कॉपी ऑफ द पिटीशन बी सप्लाइड टू द न्यूली एडेड रिस्पोंडेंट नंबर 20। कॉपी वगैरह दे दीजिए। जी मैडम। 7 दिन में अमेंडमेंट करिए, नहीं तो पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। जी मैडम।